हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं आरबीडी जो खान सर के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए हैं। इसमें पिछले 20 वर्षों के 11,000 क्वेश्चन दिए गए हैं और प्लस चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी दिया गया है, जिसको हम लोग बारी बारी से रिवीजन करेंगे। एनटीपीसी प्लस ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है। जो एनटीपीसी एग्ज़ाम हो चुका है और ग्रुप डी को होनी बाकी है, तो हम लोग ग्रुप डी के लिए तैयारी करेंगे। आज हम लोग बायोलॉजी के पहले चैप्टर जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से जुड़े हुए सभी प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इन सभी को देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है। हीमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त से संबंधित है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी को जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। भ्रूण विज्ञान। भ्रूण के विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को हम भ्रूण विज्ञान कहते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, क्या कहते हैं। फाइटोलॉजी। पौधों में बीमारियों के अध्ययन फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एडाफोलॉजी। जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव के अध्ययन को हम लोग एडाफोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोग एवं स्थितियों से संबंधित है। पुरुषों के रोगों से संबंधित अध्ययन को हम लोग एंड्रोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित हेप्टोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान जानवरों के अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसको क्या कहा जाता है। उसे एक्सोबायोलॉजी कहते हैं। डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं। बंदर, वानर और वनमानुष की व्यवहार के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्राइमोटोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ककड़ियों का अध्ययन है। ककड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी है। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है। सेरोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते
अनुसंधान से तैयार करता है। एथनोग्राफी लिखित दस्तावेज के अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। जीवाश्म विज्ञान। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के अध्ययन को हम लोग जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी कैंसर की बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है। कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। माइकोलॉजी कवक के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑर्नियोलॉजी सपनों के अध्ययन है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? सेरिकल्चर रेशम के कीड़ों के पालन का अध्ययन है। टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जैव विविधता से संबंधित है। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। बायोसिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? सिस्टेमैटिक्स का उद्देश्य अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइनोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को हम लोग ऊतक विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को इकोलॉजी कहा जाता है। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम क्या है? शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा का नाम फाइकोलॉजी है। एपीकल्चर किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है। रेशम के कीड़ों का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में रेशम के कीड़ों के पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर। रेशम के कीड़ों के पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है? राइट आंसर ऑप्शन सी है, शरीर की संरचना और वातावरण से। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका सिद्धांत से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।